आखिरी मोड़ पर है। इसके बाद में 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है मानव की योनि। मनुष्य का जो शरीर है ये आखिरी है। और इसके बाद में फिर बार बार कोई जन्म मिलता रहेगा, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के ये प्रपंच में हम सब पड़े रहेंगे। पर यदि मान लो भगवान ने अगर मौका दिया है, मानव का शरीर दिया है, मनुष्य की देह दी है, 84 लाख योनियों में अंतिम बिंदु है मानव का शरीर, और इसके बाद में फिर वापिस मनुष्य की देह मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। एक सीरियल, एक नाटक आया था बहुत दिन पहले, सास भी कभी बहू थी, ठीक है। उस सीरियल की एक लाइन सबसे सुंदर थी, उस सीरियल की एक जो लाइन थी वो सबसे अच्छी थी। कि महाराज क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि, क्योंकि यहीं से वैकुंठ को जाना है। मानव देह अंत ठिकाना, कर ले हरि का भजन, क्योंकि यहीं से वैकुंठ को जाना है। मानव देह अंत ठिकाना है। मनुष्य का जो शरीर है वो अंतिम ठिकाना है, इसके बाद में कोई ठिकाना नहीं। और इस मानव के शरीर को पाने के बाद अगर हम भगवान की भक्ति ना करें, भगवान का स्मरण ना करें, भगवान की भक्ति में ना डूबे तो बेकार है इस मानव का देह। नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, ना तो सियोर वाला महाराज बता सकता है ना तुम बता सकते हो। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा ना तो सियोर वाले को मालूम है ना आपको मालूम है। पर इतना पक्का है कि नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा सियोर वाले को नहीं मालूम ना आपको मालूम है। पर एक विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिसने शिव महापुराण की कथा से दिल लगा लिया उसको फिर जन्म मिलेगा भारत माता की सेवा करने के लिए। नरक और स्वर्ग का तो हमको भी नहीं मालूम ना आपको मालूम, पर इतना जरूर है कि आप अगर भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, आप राष्ट्र भक्ति में डूबे हुए हो, आप शिव भक्ति में डूबे हुए हो, आप राम कृष्ण आदि कादिक जितने भी 33 कोटि देवता हैं उनकी भक्ति में अगर डूबे हुए हो तो मनुष्य की देह फिर मिल सकती है। और क्यों मिलेगी? भगवान का भजन करने के लिए, कि अभी इतना करा तो बाद में और करे, अभी करा तो और करेगा। बहुत अच्छे से विचार कर कर बोलिएगा। जो काम करता है उसको वापिस अच्छे काम के लिए उसको वापिस अध्यक्ष बना दिया जाता है कि ये अध्यक्ष रहेगा। इसने ये अच्छा काम करा है। और अच्छा काम कौन सा होता है? किसी के दुख के समय में, तकलीफ के समय में, कष्ट के समय में जो तुम्हारे साथ
कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, बस समझ लेना कि वही जीव हमारे लिए सार्थकता का भाव प्रकट करता है, वही सार्थकता है। दो संत भोजन करने गए एक सेठ जी के यहाँ। सेठ जी के यहाँ पर बहुत पैसा था, बहुत पैसा। खूब धन था। संतों ने विचार करा कि अपन सेठ जी के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं तो दक्षिणा भी जरा जोरदार मिलेगी। सेठ जी के यहाँ गए, भोजन किया। सेठ जी ने उनको दोनों को बहुत सुंदर कम्बल दिए, दोनों को कम्बल दिए, और बड़े सुंदर कम्बल थे और बड़े गरम कम्बल थे और बड़े वीआईपी कम्बल थे। वो कम्बल जैसे दूसरी बार संत को कभी कम्बल ही नहीं मिले होंगे। दोनों संतों ने कम्बलों को लिया, बड़े खुश हुए कि अपने को दो नए कम्बल मिल गए, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। कई बार अच्छी साड़ी जो होती है ना, उसको पहनने का कई बार मन करता है, फिर भी नहीं पहन पाता। बस काका जी के यहाँ जब शादी होगी तब पहनूंगी, और उससे पहले निपट गई तो जीवन का ठिकाना। काका जी के यहाँ शादी है अप्रैल में, और अभी कौन सी मार्च चल रही है? अरे विचार तो करो, अभी तो 14 मार्च है और अप्रैल में शादी है। यहाँ तो शिव पुराण कहती है कि पल भर का ठिकाना नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान के पावन मंदिर प्रांगण में शिव महापुराण की कथा क्यों रखी कि तुम्हारे पास जितनी जोरदार जोरदार साड़ियां सब निकाल के चल। जीवन का कोई ठिकाना। एक व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा कि भजन कब करना चाहिए, कथा कब सुनना चाहिए, भजन कब करना चाहिए, भगवान का नाम कब लेना चाहिए? गुरुजी ने कहा मरने के 2 मिनट पहले। तो चेला बोला मरने का समय कब है? गुरुजी बोले यही तो पता नहीं है, इसलिए हर पल भजन करते रहो कि कब मरना पड़ जाए। मरने के 2 पल पहले, 2 घड़ी पहले, 2 मिनट पहले भजन करो। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि यह मत सोचना कि हमने कथा पहले सुन ली, हमने कथा पहले श्रवण कर ली, हमने कथा पहले सुन रखी है, हमने टीवी पर सुन रखी है या हमने मोबाइल पर सुन रखी है। तुम तो रोज सुनो ना। मरने का कोई दिन, पल, घड़ी, समय, नक्षत्र कुछ ठिकाना नहीं। मरने का समय का पता नहीं है तो भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, मंत्र जाप, नाम जाप करते रहो। कभी भी जाना पड़ जाए अटैची तैयार रखो, कभी भी जाना पड़ जाए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम इस हृदय में तैयार रखो। जब बुलाएगा तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता हुआ चले जाऊंगा। जीवन क्या है? जब बुलाएगा मेरी तैयारी है। हमारा काका जी के यहाँ शादी आए, मेरे यहाँ तो बैग तैयार रखा है। मेरी बुआ जी के यहाँ शादी आई, मेरे यहाँ बैग तैयार रखा है। जब वो बुलाएगा तब हम जाएंगे। संतों को कम्बल मिले 2। दोनों संत एक धर्मशाला में रुके, रात्रि का समय। जब अच्छी चीज मिल जाती है ना तो उसको इतनी जल्दी लोग यूज नहीं करते, इतनी जल्दी इसको प्रयोग में नहीं लेते। अच्छा कपड़ा है ना, संभाल के रख दो, काम के अपन इसको प्रयोग करेंगे। अभी रख दो इसको संभाल के। पुराना फ्रिज अच्छा चल रहा है ना, बहू के यहाँ से नया फ्रिज आया है ना, इसको संभाल के रख दो। और जो कमरा में संभाल के रखा ना, मुंद्रा घुसी गया और वह फ्रिज की एक डोरी खई गया वह मुंद्रा। और जब उन्हें दिवाली पे फ्रिज खोल के देखा ने तो इसे चालू ही कर लेते तो अच्छा था, सब खई गया। तो इतने में बहू बोली तुमने तो क्या था कि पुराना फ्रिज चलने दो, पुराना फ्रिज चलने दो, नया फ्रिज अभी धरा रेंदो धरा रेंदो धरा रेंदो धरा रेंदो। मुंद्रा घुसी गया, चूहा
और सब खा गया डोरा डोरी उसकी पूरी की पूरी। अगर वो फ्रिज चलता रहता, जम के बोलो, तो चूहा घुसता? अरे बोलो तो जीजियो, अगर वो फ्रिज चलता रहता तो उसमें उंदरा घुसता? नहीं। उसी तरह जो मनुष्य भगवान के भजन में नहीं लगता, जो राम नाम और कृष्ण नाम में नहीं लगता, जो शिव नाम में, शिव महापुराण में नहीं लगता, उसी के अंदर काम, लोभ, वासना, अहंकार, तृष्णा का उंदरा घुस जाता है। यह अहंकार का उंदरा घुस जाता है। इसलिए इस फ्रिज को चलाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्या? ये फ्रिज की डोरी है, लगी है, चल रही है। मतलब तुम जपते रहो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भजन, कीर्तन, कथा, सत्संग, इसमें चलते रहो। ये प्रस्तुति देता रहता है कि फ्रिज चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो इसमें उंदरा, अरे बोलो तो जम के नहीं घुसे। और फ्रिज बंद, तुम सत्संग जाना छोड़ दो, कथा में मत जाओ, प्रवचन में मत जाओ, शिव नाम मत गाओ, राम नाम, कृष्ण नाम मत गाओ, तो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे अहंकार, अभिमान, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा इतनी बढ़ती चली जाएगी कि हमारे बराबर कोई नहीं, मैं तो नहीं जाऊं कथा में, जा कहीं कर लेगा। मतलब फ्रिज की डोरी काट दिया, उंदरा घुस गया। ऐसा देपालपुर में बहुत सारा होगा जिनके उंदरा घुसी पड़ा है, और इनसे कह देना जाते जाते कल कथा समापन हो जाए नहीं तो सबसे जाके पूछना क्यों रे कथा में गया था? अरे इतना भीड़ में कंजार, समझ लेना उंदरा घुस गया था। क्या क्या इतनी भीड़ में कौन जाए? तो भगवान भी कह दे आखिरी समय में जब मरेगा तब इस पगला के उठाने कौन जाए? जा यमराज उठा ले, कौन जाए इसके उठाने? ये उंदरा वालों को पहचान जाओ रहे हो, नेत्र शिविर लगा है 7 दिन का, आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे। तुम्हें देखने की परख होना चाहिए कि उंदरा की में घुसिया न की में नहीं घुसिया। ये नेत्र शिविर है, इसे पहचान कर। और फिर निवेदन करूंगा, अहंकार के उंदरा को, चूहे को निकाल के बाहर कर देना साहब। फ्रिज तो फ्रिज, ये कभी कभी वॉशिंग मशीन भी खा जाएगा। अगर ये चूहा नहीं बाहर हुआ तो टीवी की डोरी भी खा जाएगा, अनाज भी खा जाएगा, और पूरे घर में छेद 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 छेद, जहां देखो मां बिल बना देगा। उसी तरह इस अहंकार के उंदरा को, चूहे को अपने पूरे परिवार से बाहर निकाल देना। नहीं तो रावण के घर में एक चूहा आ गया, रावण को भी एक चूहे ने घेर लिया था, वो अहंकार का चूहा था। रावण हमेशा अकड़ के कहता था मैं लंकेश हूं। उस चूहे ने ऐसा बिल बनाया, ऐसा बिल बनाया, एक एक व्यक्ति को छोरा के भी चूहा घुस गया। मेघनाथ जिसको देखो वो चूहे ने कतर दिया। अरे फ्रिज तो फ्रिज, रावण तो फ्रिज था, मेघनाथ वाशिंग मशीन, उके भी कतर दिया। और बचा तो पूरे घर में छेद कर गया। एक अहंकार का चूहा, एक अभिमान का चूहा, एक अहंकार का उंदरा सारे घर को नष्ट कर देता है। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये अहंकार के चूहे से चले गए और अभिमान में गए। एक ही चूहे ने सब बर्बाद कर दिया। इसलिए अभी भी निवेदन है कि पिंजरा धर दो। किसको पकड़ने के लिए? जम के बोलो जरा, चूहा को पकड़ने के लिए पिंजरा धर दो। और वो पिंजरा कोई दूसरा नहीं है, मेरे शिव महापुराण का राम नाम और कृष्ण नाम के पिंजरे में जब अहंकार का चूहा फंस जाएगा, निकल कर इसको बाहर छोड़ कर आ जाना, जीवन यूं ही सार्थक हो जाएगा। दोनों संत हैं, दोनों को कम्मल मिले। कौरवों को भी चूहे ने कतर लिया था। हम 100 भाई, अहंकार का एक चूहा कौरवों के यहां पहुंच गया था, पूरा 100 की 100 को निपटा दिया।
कंस को भी अहंकार का चूहा हो जाता है कभी कभी। 4 इंजीनियर एक आड़ा टेढ़ा पाइप, उस पाइप में तार डाल रहे थे, आड़ा टेढ़ा पाइप, उस पाइप में 4 इंजीनियर तार डाल रहे थे। अब वो तार उसके अंदर जा नहीं रहा। वहीं से एक किसान भाई जा रहा था। उस किसान भाई रोज देखता था कि ये इंजीनियर रोज वो में तार डाल रहे हैं पर तार जा नहीं रहा। इंजीनियर लगे टोपी लगा के पीले कलर की और सब बढ़िया फाइल माइल लेके, पर वो तार नहीं जा रही है। तो इतने में किसान ने कहा, सर इंजीनियर बोला क्या है, ये तार नहीं जा रही है, मैं डाल दूं इसमें। इंजीनियर बोला पागल है क्या, हम 4 इंजीनियर 8 दिन से लगे हैं, तार नहीं जा रहा है और तू डाल देगा। मालूम नहीं हम इंजीनियर हैं, हमने पढ़ाई करी 1 से बढ़कर है। किसान ने कहा मैंने पढ़ाई नहीं करी पर इसमें तार डाल सकता हूं। दूसरा इंजीनियर बोला हाँ डाल दे, गंवार में अकल तो है नहीं, बस तार डालने चला, ले डाल के बता। उन्हें कहा भी आया और वो गया और खेत में से कुंदरा पकड़ के लाया ना, उसकी पूंछ में तार को बांध दिया ना, पाइप में छोड़ दिया ना, तार निकले फाड़। जितना इंजीनियर खड़ा था सब टोपी उतारने बाल खुजई लिया है, बापड़ा बड़ा चतुर निकला। जहां केवल पढ़ लिखने से, बहुत पढ़ाई कर लेने से विद्वत्ता नहीं आती साहब, अनुभव भी चाहिए। और वो अनुभव एक किसान के पास मिल सकता है कि कैसा उसका अनुभव है। एक अनुभव की जरूरत होती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पहले कहते थे उत्तम किसान, मध्यम व्यापार और निम्न नौकरी, सर्विस को निम्न मानते थे। पर जब से अंग्रेजों ने कब्जा करा इस भारत की भूमि पर, इन्हें उल्टा कर दिया। उत्तम सर्विस, निम्न व्यापार और नीचा किसान कर दिया। पर पहले की लेख को उठाकर देखना कि पहले नंबर पर था किसान, जिसको लोगों ने नीचे ले जाकर छोड़ दिया। स्वतंत्र भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है। यहां पर पत्रकार बंधु भी बैठे हैं सारे, उनको नमन करता हूं, आपकी कलम को नमन करता हूं। क्या बड़ा सुंदर संवाद लिखते हैं। और जितने लोग मीडिया के माध्यम से इस पावन कथा को सुन रहे हैं और जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, उनको भी नमन करता हूं कि आप कथा की छोटी छोटी क्लिप काट काट कर पूरे भारत की भूमि के लोगों तक भेज रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं। मैं नवयुवक टीम को नमन करता हूं, नवयुवक बेटे बेटियों को नमन करता हूं, जो छोटी छोटी कथा काट कर जनमानस तक भेज रहे इस राष्ट्र के उत्थान के लिए। स्वतंत्र भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है। मेरा निवेदन है, स्वतंत्र भारत के स्व को तो पहचानो पहले, कि स्वतंत्रता का जो स्व है उसका मतलब क्या है। उस स्व में स्वयं आगे बढ़ने की प्रेरणा ही हमारी स्वतंत्रता है। उस स्व में अपना स्वयं का रोजगार खोलना भी हमारी स्वतंत्रता है। ये जो दुनिया के लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं ना, कि नौकरी चाहिए ना, और एक और शब्द जुड़ गया नौकरी के साथ, बेरोजगारी। संस्कृत की भाषा में बेरोजगारी का पर्यायवाची कोई शब्द नहीं है। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को भगवान ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि और ऐसी सिम कार्ड फंसा कर भेजता है कि उसमें एक हुनर देकर भेजता है कि तू क्यों नौकरी करने जाता है। तेरे पास अगर कुछ हुनर है, उस हुनर को जनमानस तक लेकर आ, तो तेरे यहां 50 लोग काम करेंगे। तो उस हुनर को अपना तो सही। तू स्वयं उस बल को रखता है, तेरे में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, तू उस ऊर्जा को प्रकट तो कर। किसान छोटा छोटा काम कर कर भी, फटे हुए कपड़े पहन कर भी शान से जब खेत पर काम करता है, तो उसको ये लगता है कि मेरा खुद का काम कर रहा हूं, किसी दूसरे की गुलामी नहीं, मैं स्वयं स्वतंत्र हूं, मर्जी का मालिक, अपनी मर्जी का मालिक हूं।
आज स्वयं आप अपने आप को प्रबल बनाइए। हमें संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में स्वयं के कार्य के लिए अग्रणता को उत्पन्न करना। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ये दूसरे से चोली सिलाकर पहनने से ज्यादा पसंद करती हैं खुद अपने हाथ से चोली सिलकर पहनना, कि मैं मेहनत करूंगी, बनाऊंगी, कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन का निर्माण कर सकती हूँ, कुछ अच्छा निर्माण कर सकती हूँ, और अच्छा निर्माण कर कर जब मैं खुद पहन सकती हूँ तो संपूर्ण जगत के लोगों को भी पहना सकती हूँ। ये भी एक प्रथमता का कार्य कर सकती है। इनमें भी प्रबलता, हुनर दिया है भगवान ने, विवेक दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है भगवान ने, उस विवेक का सदुपयोग करिए। दो संत धर्मशाला में सो रहे हैं, कम्मल अच्छा मिल गया, बहुत सुंदर मिल गया, और उस कम्मल का करना क्या है? कम्मल काय के लिए मिला? तुम बोलो जरा मुझे। तुम्हें कोई कम्मल दे दे तो तुम क्या करोगे? ओढ़ोगे ना। अगर अच्छा कम्मल मिला है तो ओढ़ने के ही काम आएगा ना, कि भाई ये कम्मल मिला है तो मैं इसको ओढ़ूं। उसी तरह या शास्त्र भी तो कह रहा है कि मनुष्य की देह क्यों मिली। कभी परमात्मा से पूछना तो था एक बार कि तूने मुझे पैदा क्यों करा है, मानव की देह क्यों मिली है। एक माँ, एक पिता अपने बच्चे खुद प्रश्न करे माता पिता से कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, ये मानव की देह क्यों मिली है, ये हाथ क्यों मिले, नेत्र क्यों मिले, श्रवण शक्ति क्यों मिली, जिह्वा क्यों मिली, ये कंठ, ये वाणी, ये चरण, ये हस्त, ये क्यों भगवान ने दिया है। ये कम्मल, इतना सुंदर कम्मल ये भगवान ने क्यों दिया है? ओढ़ने के लिए। अर्थात इस कम्मल को इसलिए दिया कि इस कम्मल का सदुपयोग करना, जब ठंड लगे पहनना। संतों को इसलिए दिया गया था कम्मल कि ठंड लगे तो पहन लेना, जरूरत पड़े तो ओढ़ लेना, समय समय पर इस कम्मल का उपयोग करो। ये शरीर भगवान ने इसलिए दिया है कि इसका उपयोग करो। जब भजन में जाओ तो भजन में इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को, इंद्रियों को भगवान के भजन में लगा दो। और जब अपने घर में काम करो तो इन सारी इंद्रियों को काम में लगा दीजिए। आप जब खेत में काम करो तो इन पूरी इंद्रियों को खेत में लगा दीजिए। एक जब आप भजन में लगे हुए हो तो भजन में इस कम्मल का सदुपयोग करो, इस शरीर का सदुपयोग करो, लगाओ इसको परमात्मा की भक्ति में। और जिसने लगाया, आज सबसे ज्यादा पत्र बाहर के आए, आज लेटर ही लेटर बाहर के ये कोरियर द्वारा, और भी पत्र पड़े हुए हैं। आज सबसे ज्यादा पत्र कोरियर क्या है? कुछ पत्र तो हमने खोल लिए हैं, अगर कथा सुन रहे हैं बाहर से जिन्होंने पत्र भेजे हैं, सो सुनंदा दमान्या शिंदे, मुकाम पोस्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र, मराठवाड़ा। मोबाइल नंबर भी आपने लिख के भेजा है 7721902083। ये आपने जो लेटर भेजा है कोरियर द्वारा वो व्यासपीठ पर आ गया है। इस लेटर में आपने कुछ फोटो लगाकर भेजे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? जो एलईडी के सामने बैठे हैं वो एलईडी पर देखें, और जो लोग सामने बैठे हैं वो सामने देखें। सो सुनंदा शिंदे का कोटि कोटि प्रणाम। 20 साल पहले मेरे माता पिता कहते थे कि भगवान के मंदिर जाया करो, तो मैं नहीं जाती थी। क्या होता है मंदिर जाने से, ये पत्र में लिखा है। उसने अपने मन की दशा, पर उस मंदिर का फल क्या है ये आपने शिव पुराण के माध्यम से बता दिया। गुरुदेव, जब दिल में उत्साह होता है, तमन्ना होती है, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। 3 साल की कथा जो मैं सुन रही हूं आपकी, उस 3 साल में क्या नहीं दिया मेरे बाबा ने, मैं क्या वर्णन करूं आपको। गुरुदेव, एक लोटा पानी, एक चावल का दाना और एक बेलपत्री का क्या प्रमाण है, कोई मेरे परिवार से पूछे। भगवान
की कृपा मेरे बच्चों को जो दिया है केवल एक लोटे पानी ने दिया है। मेरा पूरा परिवार शिव जी की कृपा से सब गवर्नमेंट जॉब में लग गया है, ये शिव की कृपा है। मैं पद लिखकर भेज रही हूं कि मेरे बच्चों को कहां कहां सर्विस मिली और कौन कहां सर्विस कर रहा है। गुरुदेव, बेटा भूमि लेख में अच्छे पद पर लग गया है, बहू पुलिस में एपीटी पद पर लगी है, मेरी बेटी एसटीआई ऑफिसर बनी है और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि किराए के मकान में रहते थे हम और 2500 फुट का बंगला कार जो कभी नहीं सोचा था वो मेरे बाबा ने दिया है। ये बाबा की कृपा। ये पत्र आज कोरियर द्वारा आया है, व्यासपीठ पे लिखा, औरंगाबाद से। इस पत्र की मूलता है आपका विश्वास। हमसे लोग कहते हैं कि आप जो उपाय बताते हो कहां से ढूंढ के लाते हो। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, 18 पुराण और 6 शास्त्र, कई उपनिषद, वेद, ये हमारे हिंदू धर्म की धरोहर है। इस धरोहर में से छाटो तो सही, ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें नहीं मिल सकती। उसको छाटो, निकालो और जनमानस तक उसको प्रेषित करो। हमें ढोंग और प्रपंच नहीं आता, बस इतना जरूर जानते हैं कि हम शंकर को जाने और शंकर हमें जाने। जो चीज पढ़ते हैं, देखते हैं, वो आपको सुना देते हैं। अब तो एक और चीज चालू कर दी, ये काली मिर्ची के चक्कर में, जब से काली मिर्ची के पेज का नंबर भी बताते हैं कि किस पुराण से बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं, जिससे आप लोगों को कभी मौका ना मिले इस चीज को ढूंढने के लिए कि सियोर वाला महाराज कहीं पगला बना के तो नहीं चले गए। और पगला बना कर जाते हैं तो ये लेटर पीछे गुरुजी के चरणों में जितने 7 दिन के लेटर है, एक एक लेटर रखा है। आप पूरे जनमानस में, पूरे अखबार वाले उसको छाप सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो। और ये पत्र भी कोई कम नहीं है, ढेर लगे हैं। आपको जो दिया है बाबा ने वो कमी नहीं रखी इसको भरने में, तुम लोगों ने बहुत है। 6, 7, 18 पुराण, उपनिषद, वेद और पुराण, इन पुराणों में से, इन वेदों में से, इन शास्त्रों में से आप ढूंढना तो चालू करो। दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा हिंदू धर्म सबसे भारी धर्म है। एक सनातनी बनकर पैदा हुए हो आप और सनातन धर्म में पैदा हुए हो, क्यों भटकते हो कहीं पर? घर के भोजन में जो सुख है ना रीजी जी, होटल में कितना भी खा लेना, भंडारे की कितनी भी पूरी खा लेना, एक ना एक दिन घर के भोजन की याद आती है। उसी तरह मेरा सनातन धर्म है। तुम 10 जगह भटक लो, आखिरी में शरणागति यही मिल पाती। 50 जगह भटक कर देख लेना, पर अंत बिंदु उसी के चरणारविंद हैं, वही शंकर। और भी पत्र हैं जिनको मैं पढ़ूंगा, जो बाहर से लेटर हो ना आप लोगों ने भेजे। कोई पत्र साधारण नहीं आए, जिन पत्रों को आपने लोगों ने भेजा। एक राजस्थान से भी एक पत्र आया जिसको मैंने खोला है। एक मोहल्ला समिति महेश नगर रहवासी संघ कार्यालय नंबर 9 गुलाब पार्क गिरधर नगर इंदौर का भी एक लेटर आया है। शायद लेटर पेज पे लिखा है। एक पत्र किसी ने भेजा है। इस पत्र में पवन कुमार जी ने लिखा है कि मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव शिव महापुराण का। इंदौर से मैं पवन गोयन का लिख रहा हूं। पवन जी गोयन का है कोई इंदौर से, वो पत्र लिख रहा है। मेरे यहां संतान नहीं थी, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारी पूजन करा ली, सब कुछ हो गया, फिर भी संतान का सुख नहीं था। तब मेरे यहां किसी ने शिव महापुराण कथा को सुनने का बोला और बाबा की कथा सुनी। गुरुदेव, शिव पुराण का क्या सुख होता है। सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग आपने बताया था वो, और पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करा। बाबा की कृपा से मेरे यहां संतान का सुख प्राप्त हुआ है। मैं पत्र द्वारा लिखकर ये शिव है।
ये शंकर है, ये ओघड़दानी है मेरा शिव। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, वो देखिए। स्पीड पोस्ट से आया है ये। शिवम विजयवर्गीय, राजस्थान जिला बारां का रहने वाला हूं। गुरुदेव, ये पत्र है, जिला बारां का रहने वाला हूं। आपने जो सरसों के तेल और फूल का उपाय जो बताया था वो हमने शिवजी को चढ़ाकर किया है। मेरी मां को स्वयं भगवान ही बचा कर लाए हैं। इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि अंतिम क्षण था, पर मेरी माता अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आपका पत्र प्राप्त हो चुका है, शिवम जी विजयवर्गीय, बारां, राजस्थान से। ये शिव कृपा है, ये शंकर का अनुमोदन है, ये शिव का स्मरण है। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण से मिलता क्या है? एक बात जीवन में उतार कर रखिएगा, जब तक किसी पुराण में जाते हो और वो पुराण विराम ना हो जाए, जैसे 4 बजे से 7 बजे तक कथा है, 7 बजे का टाइम मतलब 7 बजे जैसे विराम हो, अपने स्थान पर से जब उठो, प्रणाम कर कर उठना कि इस कंकर में शंकर है और मेरी मनोकामना ये पूर्ण करेगा। 7 बजे भी उठ रहे हो तब बाबा को नमन कर कर उठो। घर से निकल रहे हो नौकरी जाने के लिए, सर्विस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, दुकान पर चलाने के लिए, किसी काम के लिए, उस घर से निकलते समय उस भूमि को प्रणाम करके निकलो। जिस दरवाजे से तुम निकल कर जा रहे हो, अपने माता पिता को नमन करके निकल, प्रणाम करके निकलो। क्या मिलेगा आपको या आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। अपने जाने का रूट चेंज कर दो। कहां से जाना चाहिए? कभी किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, व्यापार के लिए जा रहे हो, कुछ अच्छे काम के लिए निकल कर जा रहे हो और तुम्हें लगता है कि यह काम होना चाहिए, तुम शंकर जी के मंदिर में भले मत जाओ, पर शंकर जी के सामने से निकल कर चले जाना तो काम सफल हो जाएगा। अपना रूट चेंज कर दो, शिव मंदिर के सम्मुख से निकल कर जा। वो एक लाइन बड़ी सुंदर, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। बस इतना बहुत है। एक शिव की झलक, शंकर के मंदिर का मात्र शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाशनम। उसके मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन कर लो, उसकी छत्र छाया में से निकल कर चले जाओ। अरे छत्र छाया का कितना बड़ा प्रमाण है, जरा छत्र छाया का जरा विचार करिए। राम जी का राज तिलक हो रहा है और राम जी राजा बन रहे हैं और भरत जी महाराज छत्र लेकर पीछे खड़े हैं, राम जी के पीछे। हनुमान जी व्याकुल हो गए और हनुमान जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। हनुमान जी ने कौशल्या मैया से कहा कि राम राजा बन रहे हैं, मेरे प्रभु राजा बन रहे हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राम राजा बन रहे हो, तुमको अच्छा नहीं लग रहा हनुमान? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? लक्ष्मण सामने है, शत्रुघ्न सामने है, उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति, सीता, राम, लक्ष्मण सब सामने हैं, केवल अकेला भरत, केवल अकेला भरत, वो भी सिंहासन के पीछे दिख ही नहीं रहा, उसको छत्र पकड़ाया। अगर मेरे राम राजा बन रहे थे तो किसी दासी को छत्र पकड़ा सकते थे, किसी नौकर को छत्र पकड़ा सकते थे, किसी सेवक को छत्र पकड़ा सकते थे। राम जी को क्या पड़ी कि उन्होंने भरत जी को छत्र पकड़ा कर खड़ा कराया। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। हनुमान जी ने कहा मैं इस बात का विरोध करता हूं। अब बताओ, राम राजा बन रहे हैं और ये विरोध करने में लगा। वो जो हनुमान जी राम जी का एक पल दूरी सहन नहीं कर सकते, एक क्षण बिना नहीं रह सकते, वो कहते हैं कि मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि भरत जी पीछे खड़े।